और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। पटना में तेजस्वी यादव के आवास के पास में फायरिंग की गई है। मंत्री अशोक चौधरी के आवास के सामने भी गोलियां चली हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक पर हमला कर दिया। वीवीआईपी इलाके में गोलीबारी की वजह से प्रशासन में हड़कंप देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जो कि फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से ठीक पहले तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग के बाद में प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव के घर के बाहर इस तरीके से फायरिंग होना कई सारे बड़े सवाल खड़े करता है। एक बार फिर से बिहार पुलिस घेरे में नजर आ रही है। पटना में तेजस्वी यादव के आवास के पास में फायरिंग हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी है बिहार से, उनके भी घर के पास में गोलियों की आवाज सुनी गई है, गोलियां चली हैं। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक पर हमला कर दिया, ये जानकारी मिली है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बिहार से पटना से, जहां पर फायरिंग की गई उस इलाके की तस्वीरें। वीवीआईपी इलाके में गोलीबारी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। पटना में तेजस्वी यादव के आवास के पास में फायरिंग की गई है। मंत्री अशोक चौधरी के आवास के सामने भी गोलियां चली हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक पर हमला कर दिया। वीवीआईपी इलाके में गोलीबारी की वजह से प्रशासन में हड़कंप देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जो कि फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से ठीक पहले तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग के बाद में प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव के घर के बाहर इस तरीके से फायरिंग होना कई सारे बड़े सवाल खड़े करता है। एक बार फिर से बिहार पुलिस घेरे में नजर आ रही है। पटना में तेजस्वी यादव के आवास के पास में फायरिंग हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी है बिहार से, उनके भी घर के पास में गोलियों की आवाज सुनी गई है, गोलियां चली हैं। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक पर हमला कर दिया, ये जानकारी मिली है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बिहार से पटना से, जहां पर फायरिंग की गई उस इलाके की तस्वीरें। वीवीआईपी इलाके में गोलीबारी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। पटना में तेजस्वी यादव के आवास के पास में फायरिंग की गई है। मंत्री अशोक चौधरी के आवास के सामने भी गोलियां चली हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक पर हमला कर दिया। वीवीआईपी इलाके में गोलीबारी की वजह से प्रशासन में हड़कंप देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जो कि फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से ठीक पहले तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग के बाद में प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव के घर के बाहर इस तरीके से फायरिंग होना कई सारे बड़े सवाल खड़े करता है। एक बार फिर से बिहार पुलिस घेरे में नजर आ रही है। पटना में तेजस्वी यादव के आवास के पास में फायरिंग हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी है बिहार से, उनके भी घर के पास में गोलियों की आवाज सुनी गई है, गोलियां चली हैं। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक पर हमला कर दिया, ये जानकारी मिली है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बिहार से पटना से, जहां पर फायरिंग की गई उस इलाके की तस्वीरें। वीवीआईपी इलाके में गोलीबारी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। पटना में तेजस्वी यादव के आवास के पास में फायरिंग की गई है। मंत्री अशोक चौधरी के आवास के सामने भी गोलियां चली हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक पर हमला कर दिया। वीवीआईपी इलाके में गोलीबारी की वजह से प्रशासन में हड़कंप देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जो कि फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से ठीक पहले तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग के बाद में प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पर हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव के घर के बाहर इस तरीके से फायरिंग होना कई सारे बड़े सवाल खड़े करता है। एक बार फिर से बिहार पुलिस घेरे में नजर आ रही है। पटना में तेजस्वी यादव के आवास के पास में फायरिंग हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी है बिहार से, उनके भी घर के पास में गोलियों की आवाज सुनी गई है, गोलियां चली हैं। अपराधियों ने लूटपाट के दौरान युवक पर हमला कर दिया, ये जानकारी मिली है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बिहार से पटना से, जहां पर फायरिंग की गई उस इलाके की तस्वीरें। वीवीआईपी इलाके में गोलीबारी हुई है।